शख्स में जो बैठा रहता वो भी उनको आवाज़ बराबर उतनी आती थी। मतलब अल्लाह ने वो उनको ताकत बख्शी थी कि सब बराबर से ही सुनते थे। अब उसमें एक तो शख्स था, वो उस वक्त भी ये अपने नाना मतलब अपने बुजुर्ग जो अपने पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज का वाक़या ही बयान करते थे। लेकिन उसमें से एक शख्स जो बैठा था वो बदगुमानी करने लगा। तो वो सोचने लगा ये कैसे हो सकता है कि हुजूर मेराज पे गए, अल्लाह से मिले, जन्नत देखी, दोज़ख देखी, सारी चीज़ें मतलब पूरे आलम को देखा, और ना वो जो कुंडी हिल रही थी वो बराबर हिलती, बिस्तर भी गर्म था, ऐसे कैसे था, कुछ भी बोलते रहते। ये उसने गुमान किया और वहाँ से महफिल से बोला जाता हूँ, जब तक घर पे आया तो मौलाना इनको बोल ली माज़अल्लाह। तो वो उठ के निकला। अब घर पे गया तो घर में पूछा कुछ है बनाने के लिए, तो बोले नहीं। तो बोले ठीक है रुको मछली लेकर आता हूँ। गया मछली लेकर आया और घर में दिया, बोले इसको बनाओ, मैं जब तक नहा धो के आता हूँ। अब जैसे वो वहाँ पे गया, दरियाए दजला वहाँ पे थी, उसमें वहाँ पे वसूल करने के लिए उतरा, और जब उसमें उतरा, जब निकला दूसरी तरफ तो औरत बनकर निकला, बहुत ही खूबसूरत औरत बनकर निकला। गौर से सुनना वाकया। तो कहते हैं कि औलिया किराम क्या कर सकते हैं, पैगंबर जब उनकी जो पुश्त मतलब गुलामों से गुलाम से मतलब कितनी बड़ी पुश्त, 500 साल बाद की पुश्त में वो ताकत है, तो हुजूर की ताकत का माशाल्लाह क्या अंदाजा होगा। जो बोलते हैं वो तो अक्ल होती तो इस तरह से बातें नहीं करते। जब वो निकले तो वो लड़की होके निकला, बड़ी खूबसूरत। अब वहाँ से एक रईस ज़्यादा गुजर रहा था, उसको लड़की पसंद आ गई, उठा लिया वहाँ से, उसको उठा लिया, उठा के लेके उससे निकाह किया। तो निकाह कर लिया। निकाह करने के बाद उसे तकरीबन कहते हैं 12 से 13 बच्चे हुए। अब 12 से 13 बच्चे होंगे तो कितना साल गुजरा होगा, हर बच्चे को 2 साल करीबन पकड़ो, वो तो इतना कुछ नहीं तो 25-26 साल तो गुजर गए। 25-26 साल वो रहा घर गृहस्थी की। दिल से तो जान रहा है कि मैं आदमी हूँ, लेकिन औरत बन चुका। अब वो वहाँ पे जब आया, अब इतने साल गुजर गए, और उसके बाद में उसको फिर सोचा कि मैं क्यों ना ऐसा करूँ कि फिर वो दरिया के इधर जाऊँ। फिर वो दरिया के पास गया, फिर उसमें डुबकी लगाई, जब निकला तो फिर आदमी बन के निकला। कितने साल बाद उसको पता है कि 25-26 साल मेरे गुजर चुके। अब आदमी अब सोचा कि पता नहीं मेरा घर भी होगा कि नहीं, मेरी औरत कहाँ चली गई होगी, मेरे बच्चे, मतलब सारी चीज़ें दिमाग दौड़ता हुआ घर पे गया। जब घर पे गया तो औरत से पूछने लगा कि कहाँ हो तुम, क्या हो। दरवाजा ठोका तो औरत निकली, बोले अभी मछली देकर गए और अभी इतने लिए बन जाएगी, क्या हुआ, कहाँ है मछली बनी कि नहीं, आके पूछ लो। डांट दी जोर से। बोले ठीक है। अब वो सोचने लगा मैं तो 25-26 साल गया वहाँ पे, लौट के आ रहा हूँ, अभी तो मेरी बीवी कह रही है कि मछली है अभी बनी नहीं, अभी तो साफ कर रही हूँ, रुको जरा भी बनाती हूँ। दौड़ता हुआ मजलिस में गया, फिर से गौसे पाक की। और वहाँ पे पहुँचा तो देखा अभी तक गौसे पाक अपना खुतबा पूरा नहीं करे, वही मेराज का वाकया चल रहा। फिर उसमें बैठ गया। जब खत्म हो गई वाकया, पूरा खत्म हो गया, तब गौसे आजम ने इशारा करके कहा अब समझ में आया मेराज का वाकया तुझे। कांप गया, बिल्कुल जाके कदमों में गिर गया। तो सोचो जब हुजूर की पीढ़ी, उतनी पीढ़ी गुजर जाने के बाद उनके अंदर वो तासीर है, तो हमारे प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर कितनी बड़ी ताकत अल्लाह ने बख्शी। तो औलिया किराम को अल्लाह पाक वक्त को भी समेट देता है। वक्त भी उनके लिए सालों का वक्त होएगा तो कम हो जाता है, जिंदगी भी चाहे तो तवील कर दे, चाहे छोटी सी कर दे। तो हमें हम सबको कभी भी शक व शुबा नहीं करना चाहिए, ना अल्लाह पर, ना अल्लाह की ज़ात पर, ना पैगंबरों पर, ना औलिया किराम पर। तो अल्लाह हम सबको ये चीज़ की तौफीक दे कि दिल से ईमान पर खात्मा हो, बदगुमानी ना हो, क्योंकि शैतान जो है हमें आखिरी वक्त तक हमें बहकाने की कोशिश करेगा। लेकिन अल्लाह से ये जो नेकों की सालिहीन के संगत में रहेंगे तो उनके पास शैतान आएगा भी नहीं, और गौसे आजम के जो मुरीद होंगे उनके तरफ तो शैतान भटकेगा भी नहीं। तो हमें अल्लाह और उनके रसूल के सफ़े तुफैल में ईमान पर खात्मा हो, और हम सब के दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हो, और औलिया किराम का एहतराम। आमीन।